अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज के दिलचस्प लतीफ़े। बीवी का शक दूर करने के लिए शोहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा था। एक दिन बीवी फ़ोन पर सहेली को बता रही थी, अब कमीना हुरों के चक्कर में है। एक औरत कोमा में चली गई। शोहर मुर्दा समझकर दफनाने चला गया। रास्ते में जनाजा खंबे से टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद औरत फिर चल बसी। सब कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे और शोहर की ज़ुबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। शोहर ने बीवी को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, बेगम मुझे आने में देर हो जाएगी, सुबह के लिए मेरे कपड़े धोकर इस्त्री कर देना और मेरी पसंद की डिश मेरे आने से पहले तैयार रखना, आकर खा लूँगा। कुछ देर बाद एक और मैसेज भेजा, ओ हाँ मैं बताना ही भूल गया कि मेरी प्रमोशन हो गई है और इस दफ़ा मुझे सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। महीने के एंड में हम नई कार भी ले रहे हैं। बीवी ने फ़ौरन रिप्लाई दिया, वाह क्या वाकई। शौहर, नहीं मैं तो सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता था कि तुम्हें मेरा मैसेज मिला कि नहीं। मैंने दिल से पूछा, मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आती। मेरे दिल ने कहा, ड्रामेबाजी ना कर, तो दोपहर में भी सुता जी। जिस हिसाब से महंगाई हो रही है, आइंदा शादियों में जहेज़ की जगह कुछ ऐसी शराइत रखी जाएंगी, तुसी साडा बिजली दा बिल तार दियो, असी तुहाडा गैस दा तार देंगे। एक वक्त था 2-2.5 लाख में शादी हो जाती थी, अब 1.5 लाख में सिर्फ दुल्हन तैयार होती है और सुबह दुल्हा परेशान घूम रहा होता है, राती होर सी खून हो रे। पाकिस्तान की आधी आबादी बेटा पैदा करने के चक्रों में बढ़ गई है और बेटे फेक आईडी बनाकर लड़के बने बैठे हैं। लख दी लानत तहाड़े ते। घर में टींडे पक जाएं तो दस्तरखां पे आते ही सबकी हालत उस बहू जैसी हो जाती है, जरी वसदी भी नहीं, नसदी भी नहीं, ते कुछ दसदी भी नहीं। इस गुस्ताख के कान काट दो। पप्पू, नहीं ये जुल्म मत करो, मैं अंधा हो जाऊंगा। बादशाह, उनके कान काटने से कोई अंधा नहीं होता। पप्पू, तो चश्मा तेरे बाप के कान पर लगाऊंगा। 2 औरतें एक दरख्त के नीचे बैठकर काफ़ी देर से बातें कर रही थीं। अचानक एक दरख्त से आम गिरा। पहली औरत बोली, ये आम कैसे गिरा। दूसरी औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि आम खुद हाथ जोड़कर बोला, पक गया हूँ तुम दोनों की बातें सुन सुनकर। अमीर आदमी, आज मेरे पास 14 कार, 28 दुकान और 4 बंगले हैं, तुम्हारे पास क्या है। गरीब आदमी, मेरे पास एक बेटा है और उसकी गर्लफ्रेंड तेरी बेटी है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लड़का इमोशनल अंदाज में, मैं कैसे यकीन करूं तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। लड़की आंखों में आंसू भर के बोली, कदी लोड मंगिया है तेरे कोलों। एक शेख ने अरबी को खून देकर उसकी जान बचाई। अरबी ने उसे BMW कार गिफ्ट की। कुछ अरसे बाद अरबी को फिर खून की ज़रूरत हुई तो उसी शेख ने फिर खून दिया। इस बार अरबी ने उसे डिंग डोंग बबल का पैक गिफ्ट किया। शेख गुस्से से मर्सिडीज़ कार क्यों नहीं दी। अरबी, मुन्ना अब हमारी रगों में भी शेखों का खून दौड़ रहा है, इसलिए। पठान दरख्त पर चढ़ा। बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आए हो। पठान, अमरूद खाने। बंदर, कर देना पठानों वाली बात, ये तो आम का दरख्त है। पठान, कर देना जानवरों वाली बात, हम अमरूद साथ लेकर आया है। एक मासूम सा सवाल, जिसने घड़ी बनाई थी उसने टाइम कहाँ से देखा था। एक सरदार जा रहा था, रास्ते में एक बोर्ड नज़र आया, लिखा था पढ़ने वाला गधा। सरदार को गुस्सा चढ़ा, मिटा कर लिख दिया, कम लिखने वाला गधा। एक शादीशुदा शख्स अपनी बहन से फ़ोन पर बात करते हुए उसे रो रो कर बता रहा था
मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं। मेरी जब भी बीवी से लड़ाई होती है तो वो कमीनी मेरे पैसों से लाहौर अपने 3 भाइयों को हवाई जहाज़ की टिकट बेचती है। वो तीनों बेगैरत जहाज़ पर कराची आते हैं और आकर मुझे खूब मारते हैं। फिर उनके वापस जाने का खर्चा भी मुझे देना पड़ता है। खुदा के लिए मुझे कोई तरीका बताओ, मेरा बहुत खर्चा हो रहा है। बहन बोली, तुम एक काम करो, लाहौर शिफ्ट हो जाओ ताकि आने जाने का खर्च बच सके। एक बूढ़ा आया, साथ एक बूढ़ी को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया और बूढ़ी ने पंखा हिलाया। फिर बूढ़ी ने खाया और बूढ़े ने पंखा हिलाया। ये सब देखकर वेटर शर्माया और बोला, लैला मजनू, तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बूढ़े ने फरमाया, तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। एक बच्चा खेत से आलू निकालने में दादा की मदद कर रहा था। बहुत थक गया तो बोला, आपने आखिर ये सब ज़मीन में दबाए ही क्यों थे? एक साहब नमाज सीखने मौलवी साहब के पास गए। मौलवी साहब ने पूछा, सना आती है? घबराते हुए, जी वो नहीं आती, मगर कभी कभी शुमाइला आ जाती है। एक पंजाबी अपने 3 दोस्तों के साथ पिज़्ज़ा खाने गया। वेटर, पिज़्ज़ा के 4 टुकड़े करूं या 8? पंजाबी, यार 4 ही कर दे, 8 खाते नहीं जाने। बेटा, मुझे गाड़ी की चाबी देना, मेरे कॉलेज में फ़ंक्शन है, आज मैं गाड़ी पर जाऊंगा। बाप, वो क्यों जनाब? बेटा, 10 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो सब पर मेरा रोब पड़ेगा। बाप, ये लो 10 रुपये, 50 लाख की बस में जाओ, ज़्यादा रोब पड़ेगा। शौहर ने बेगम को नई गाड़ी लेकर दी और उसे एक अनमोल नसीहत कर दी, कोशिश करना इसे ज़ुबान जितना तेज़ मत चलाना। शौहर चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान या वकील बन जाए, जब बीवी ने कह दिया कि आप नहीं समझ सकते तो आप नहीं समझ सकते, बात ख़त्म। शादीशुदा आदमी अगर अपनी बीवी से तंग हो जाए तो वो दूसरी शादी का सोचता है, और अगर अपनी बीवी से खुश हो तो वो फिर भी यही सोचता है ताकि खुशी दुगनी हो जाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक पठान शादी की रात बड़ा परेशान था कि बीवी से क्या बात करे। आखिर बहुत सोचने के बाद बोला, तुम्हारे घर वालों को पता है तुम रात को इधर रहोगी?